मार्केट की साइकिल को अगर समझ लें, लॉन्ग टर्म चार्ट देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाता है, तो कोशिश की जा सकती है प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाता है, रादर कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 10 साल में उसने इतने मौके दिए आपको ऊपर नीचे कि आप समझ नहीं पाए। ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, तो इसीलिए हमने कहा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा दृष्टि में बात कर दें। एक चीज़ लेकिन सरविंद मैं कहूँगा कि ये करने के लिए ना बहुत कलेजा चाहिए, क्योंकि एक बार बेचने के बाद आपने कहा ना साइड में पैसा रख दो, दोबारा घुसने में फिर 90% लोग मिस कर देते हैं, कुछ इधर उधर ले लिया, कुछ और ले लिया, लेकिन उसी स्टॉक को दोबारा आप लेंगे क्योंकि वो आपकी रिसर्च का स्टॉक है। इसके लिए थोड़ा हिम्मत, जिगर और आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। पेशेंस चाहिए सर और कन्विक्शन चाहिए। अगर आपको आपका स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उसका पैसा साइड में रखिए। देखिए, दो चीजें होंगी, आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची और उसका आपने एक स्टॉप लॉस सोचा मन में कि भाई 110 के ऊपर गया तो मुझे दोबारा लेना है, तो आपको वो जो पैसा आपने साइड में रखा है उसी चीज से आपको उस स्टॉक को जाके दोबारा लेना है, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत हो गया। हम जब किसी को बेचने बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको बोला बाय एंड फॉरगेट। ऐसा कभी भी हम कॉल नहीं देते कि बाय एंड फॉरगेट एंड सेल एंड फॉरगेट, दोनों ट्रेड गलत हैं। सेल एंड फॉरगेट और बाय और फॉरगेट दोनों गलत है। आप 2 से 3-4 साल की चाल पकड़िए, उसमें से बेचिए भी और लीजिए भी और इन आउट होते रहिए। एक एग्जांपल अगर मुझे देना पड़े जैसा केस स्टडी, तो आप देख लीजिए कि अभी हम बीच में स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, गेल 75 से लेके 150, मोटा मोटी 150 की रेंज में 8 साल से फंसा है। 7 मौके दिए, 75 में लेके 150 में आप बेच सकते हैं, तो आपके पैसे तो वैसे ही 5 गुने 6 गुने हो जाएंगे खाली अगर आप गेल ट्रेड करते हैं। फॉरगेट अबाउट बाय एंड होल्ड। अगर आपने 8 साल में गेल ठीक से ट्रेड किया है तो 500 गुना पैसा आप गेल में बना सकते थे, जबकि भाव वहीं का वहीं है। सो ये एक मिथ है कि बाय एंड होल्ड और स्टॉक को मल्टीबैगर होना जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का दायरा आपको समझ में आ गया 75 टू 150 और वो 8 साल तक उसी में चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 75 में लीजिए, 150 में बेचिए, 75 में लीजिए, 150 में बेचिए। गेल तो खाली एक एग्जांपल है, मोटा मोटी मुझे याद आया, बट कई सारे सरविंद, बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, ये किसी प्रकार से सिर्फ एक उदाहरण समझा जाए। हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए आप, आईपीओ के बाद से वो 10-15 गुना हो गया, 1500 रुपये टच करने के बाद 1000 रुपये पे लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक स्टॉक हमेशा चलता ही नहीं रह सकता, वो कहीं भी जाके कंसोलिडेट करेगा, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए। इसीलिए हमने ये सेशन रखा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो कई लंबी चाल चलने के बाद फिर वो कंसोलिडेट करें। दीपक नाइट्रेट देखिए 2829 चलने के बाद 2000 के आसपास मंडरा रहा है, तो 1000 रुपये का वो गैप बना हुआ है अभी, जो कभी न कभी पूरा करेगा ये, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।